अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायर एक्सटिंग्विशर्स के मौजू पर बनाई गई इस वीडियो में हम फायर एक्सटिंग्विशर्स के इंतखाब और देखभाल से मुताल्लिक अहम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। कहा जाता है कि आग से इब्तिदाई में निपटने के लिए अपने हाथ में एक फायर एक्सटिंग्विशर रास्ते में आने वाले दो फायर ट्रक से बेहतर होता है। और बात यही सही है, क्योंकि किसी जगह एक मरतबा छोटी सी आग भड़क उठने के बाद उसके फैलने में आमतौर पर 3-4 मिनट ही लगते हैं। और ऐसी सूरत में अगर आपके पास पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हो तो आप न सिर्फ बड़े नुकसान से महफूज रह सकते हैं, बल्कि इंसानी जानें बचाने में भी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स की इफादियत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन ये उसी सूरत में कारआमद साबित हो सकते हैं जबकि इनका मुनासिब ख्याल रखा जाए और इनकी देखभाल NFPA स्टैंडर्ड्स और मैन्युफैक्चरर की हिदायत के ऐन मुताबिक की जाती रहे। अगर इनकी मुनासिब देखभाल न की जाए तो ये वक्त पड़ने पर नाकारा भी साबित हो सकते हैं। बाज़ सूरतों में इनकी सही तौर पर देखभाल का ना किया जाना चलाने वाले के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। इस वीडियो में दी गई मालूमात NFPA स्टैंडर्ड 10 और बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2016 की रोशनी में मुरतब की गई हैं, और ये वीडियो इस नुक्ता नज़र से बनाई गई है कि न सिर्फ फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स बल्कि अवामुन्नास भी फायर एक्सटिंग्विशर्स के इस्तेमाल और इनकी देखभाल से मुताल्लिक बुनियादी मालूमात हासिल करके इनके बरवक्त इस्तेमाल को यकीनी बनाते हुए बड़े नुकसान से बच सकें। इस अमर को मद्देनजर रखते हुए कि सीनियर लेवल के साथ रूट लेवल पर मौजूद प्रोफेशनल्स भी यकसा तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें, मैंने टेक्स्ट तो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन गुफ्तगू हम उम्मन उर्दू ही में करेंगे। इस वीडियो में शामिल अहम मौज़ूआत ये हैं: मुख्तलिफ अक़साम के फायर एक्सटिंग्विशर्स, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड रिचार्जिंग। अगर आप किसी जगह पर स्क्रीन पर दी गई मालूमात को तफसील से देखना चाहते हैं तो पॉज का बटन दबाकर दी गई मालूमात तफसील से पढ़ सकते हैं। ये पहला मॉड्यूल है। गो इस वीडियो में शामिल मौज़ूआत पर तमाम ज़रूरी मगर बुनियादी मालूमात का सहल अंदाज में अहाता करने की कोशिश की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए कोड का देखना भी यकीनन कारआमद साबित हो सकता है। आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स पर इस तरह के अल्फ़ाबेट्स और साइन देखे होंगे जो कि आग की उन अक़साम की निशानदेही करते हैं जिन पर उस मखसूस फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ आपको NFPA USA की जानिब से तरतीब दी गई आग की क्लासिफिकेशंस नज़र आ रही हैं। क्लास ए फायर ठोस अशिया मसलन कागज़, कपड़े या गत्ते में लगने वाली आग को कहा जाता है। क्लास बी फायर में मुख्तलिफ अक़साम के माया और गैसेस मसलन तेल, केमिकल, पेंट्स, मीथेन, प्रोपेन, LPG वगैरह शामिल हैं। क्लास सी फायर एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगने वाली आग होती है। क्लास डी फायर मुख्तलिफ अक़साम की धातुओं मसलन सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम वगैरह में लगने वाली आग को कहते हैं। क्लास के फायर खाना पकाने वाले तेल और चिकनाई में लगने वाली आग को कहा जाता है। बरतानिया और यूरोप में क्लासिफिकेशन ऑफ फायर थोड़ी मुख्तलिफ है। ए, बी और सी बिलतरतीब ठोस, माया और गैस में लगने वाली आग को कहा जाता है। डी क्लास वही मेटल में लगने वाली आग। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में लगने वाली आग के लिए ई का हर्फ या इलेक्ट्रिकल आर्क का निशान भी इस्तेमाल किया जाता है। कुकिंग ऑयल वगैरह में लगने वाली आग को क्लास एफ में शामिल किया गया है। पाकिस्तान में क्योंकि अमेरिका, यूरोप और वहाँ के चाइना में बनने वाले ब्रांड्स के साथ मुल्क ही में बनने वाले फायर एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा। बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान अमूमन अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। इस सिलसिले में ये बात अहम है कि क्योंकि ABCD वगैरह के साथ ही आग के मुताल्लिक़ा क्लास के मटेरियल की तस्वीर भी एक्सटिंग्विशर पर मौजूद लेबल पर बनी होती हैं, इसको इस्तेमाल करना इतना मुश्किल नहीं होता। ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि क्लास ए की आग पर इस्तेमाल किया जाता है। बिजली पर इसका इस्तेमाल करंट लगने के खतरे की बिना पर नहीं किया जा सकता, और ये तेल में लगी आग पर भी उसके मजीद फैलने के खतरे के बायस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जलने वाली धातुओं पर भी इसको इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि दर्जा हरारत के एकदम कम हो जाने पर मेटल के चटक जाने का खतरा होता है। स्टोर्ड प्रेशर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स में अमूमन 9 लीटर या 2 गैलन पानी भरा होता है और इसके सिलेंडर को नाइट्रोजन गैस से प्रेशराइज किया जाता है। प्रेशर सिलेंडर के ऊपरी हिस्से में होता है और लीवर के दबाने पर पानी को अंदर मौजूद साइफन ट्यूब के जरिए ऊपर लगे वेल्व और डिस्चार्ज ट्यूब के रास्ते नोजल से बाहर दूर तक फेंकने में मदद देता है। वेल्व असेंबली के साथ ही एक प्रेशर गेज होता है और सुई का सब्ज रेंज में होना पूरे प्रेशर की निशानदेही करता है। पानी वाले इंटरनल CO2 कार्टेज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स में एक CO2 कार्टेज फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर लगाई जाती है जो कि इस्तेमाल के वक्त लीवर दबाने पर पंक्चर होकर मेन सिलेंडर को प्रेशराइज करती है, जिसके नतीजे में पानी प्रेशर के साथ बाहर आकर आग बुझाता है।
जिस वक्त के CO2 कार्टेज मेन सिलेंडर को प्रेशराइज कर रही होती है, मेन सिलेंडर किसी जगह से जंग या चोट लगने की बिना पर पहले ही से कमजोर हो तो ये फट भी सकता है, जिसके नतीजे में करीब मौजूद अफराद जख्मी भी हो सकते हैं। ये तस्वीर एक ऐसे ही फायर एक्सटिंग्विशर की है जो डिश वॉशिंग एरिया में जमीन पर रखा था, जहां जमीन पर पानी भी बहता रहता था। नतीजतन उसका पैंदा गल चुका था और एक दिन वहां मुतय्यन स्टाफ ने ऐसे ही बैठे बैठे उसका हैंडीवर दबा दिया, जिसके नतीजे में फायर एक्सटिंग्विशर पेंदे से फटने के बाद सीधा ऊपर फॉल सीलिंग को तोड़ता हुआ छत से जा टकराया। ऐसे ही खतरात की बिना पर NFPA ने पानी और फोम के इंटरनल कॉटेज वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल ममनू करार दे दिया है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स की एक पुरानी किस्म है जो हमारे यहाँ अब भी इस्तेमाल की जा रही है। इस तरह के उल्टा करके चलाए जाने वाले एक्सटिंग्विशर्स के सिलेंडर में 2 गैलन पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है और एक छोटी बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेजाब। इसको चलाने के लिए जब उल्टा किया जाता है तो दोनों केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसकी बिना पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 100 से 150 पाउंड का प्रेशर पैदा होता है, जो कि पानी को आग पर डालने में मदद देता है। अगर इसकी देखभाल सही तौर पर न की गई हो, इसमें जंग लग गया हो या बॉडी कमजोर हो और इसका हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट भी ना किया गया हो तो ये फट भी सकता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर सीधा रखकर चला जाने वाले भी होते हैं, जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल को ऊपर लगे प्लंजर पर हाथ मारकर तोड़ा जाता है ताकि वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर प्रेशर पैदा कर सके। गो NFPA ने इस तरह के सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स अब से निस्फ सदी कबल मतरूक करार दे दिए थे। अफसोस की बात यह है कि मौजूदा खतरे के बावजूद आगाही और इल्म की कमी के बायस और कम कीमत को मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ बाज़ सरकारी व प्राइवेट इदारों में ये अभी तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस तरह के एक इंडस्ट्रियल इंसिडेंट में एक सीनियर फायर अफसर मोहम्मद नज़ीर भट्टी साहब शहीद भी हो चुके हैं। लिहाजा ये हमारा भी फर्ज बनता है कि फायर सेफ्टी प्रोफेशनल्स और मुताल्लिका इदारों में आगाही के जरिए इस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल रोकने की भरपूर कोशिश करें। वाटर मिस्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स की एक जदीद किस्म है। इनकी मिस्ट नोजल से पानी बहुत ही फाइन स्प्रे की सूरत में निकलता है और पानी की बहुत ही कम मिकदार चलने वाले मटेरियल के बहुत ज्यादा रकबे को मुकम्मल तौर पर भिगो के आग को बहुत ही मौसर अंदाज में बुझा देती है। हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होने वाले वाटर मिस्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स में डिस्टिल्ड या डी आयोनाइज वाटर इस्तेमाल किया जाता है और इसको प्रेशराइज करने के लिए नाइट्रोजन, जिससे पानी में जरासीम की अफजाइश भी रुक जाती है। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स कीमती किताबों और डॉक्यूमेंट्स की आग के लिए बहुत मौसर हैं और इनसे निकलने वाला मिस्ट बिजली की आग को भी बआसानी बुझा देता है। वाज़ेह रहे कि 1 लीटर पानी से पानी के 22 अरब कतरे बनते हैं। पानी के इन कतरों का डायमीटर 25 माइक्रोन जितना छोटा होता है और इस तरह ये फायर एक्सटिंग्विशर्स 1 मीटर के फासले से 1000 वोल्ट तक की आग बुझा सकते हैं। इस तरह ये टेली कम्युनिकेशन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर्स में भी मौसर हैं, जहां के क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर्स तजवीज़ किए जाते हैं। नॉन मैग्नेटिक होने की बिना पर MRI स्कैनर्स NMR मशीन्स के साथ उन जगहों पर बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद होती हैं। AFFF फायर एक्सटिंग्विशर्स अमूमन 97% पानी और 3% AFFF फोम कंसनट्रेट के 9 लीटर सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होते हैं। इन्हें नाइट्रोजन गैस के जरिए प्रेशराइज किया जाता है। इस्तेमाल करने पर इनमें से नॉर्मल फोम की तरह के झाग तो नहीं निकलते, मगर एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम निकलती है, जो कि जलने वाले लिक्विड पर एक पतली सी लेयर बनाकर हवा की सप्लाई मुनक़ता करके आग को स्मदर कर देती है। इस फायर एक्सटिंग्विशर को क्लास A की आग पर भी मौसर तरीके पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इस एक्सटिंग्विशर में पानी होता है, इसे बिजली की आग पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर्स अमूमन 97% पानी और 3% फोम कॉन्सेंट्रेट के 9 लीटर सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होते हैं। इंटरनल CO2 कार्टेज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में एक CO2 कार्टेज फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर लगाई जाती है, जो कि इस्तेमाल के वक्त लीवर दबाने पर पंक्चर होकर मेन सिलेंडर को प्रेशराइज करने का सबब बनती है। ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने पर इसमें से नॉर्मल फोम या हवा से भरे झाग निकलते हैं, जो तेल की सतह से ऑक्सीजन की सप्लाई मुनक़ता करके आग बुझा देते हैं। इस फायर एक्सटिंग्विशर की नोजल में ऊपर की जानिब सुराख होते हैं, जहां से कि पानी और फोम के सॉल्यूशन में वेंचुरी इफेक्ट से हवा शामिल होकर झाग बनाती है। क्योंकि इस फायर एक्सटिंग्विशर में भी पानी होता है, इसे बिजली की आग पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
जैसा कि इस फायर एक्सटिंक्शर में इस्तेमाल के वक्त लीवर दबाने पर प्रेशर पैदा होता है और अगर इसकी देखभाल सही तौर पर न की गई हो, इसमें जंग लग गया हो और इसका हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट भी न किया गया हो तो ये फट भी सकता है। एनएफपीए ने इस तरह के फायर एक्सटिंक्शर्स को भी पहले ही मतरूक करार दे दिया है। केमिकल फोम फायर एक्सटिंक्शर्स में सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट के महलूल बेतरतीब मेन सिलेंडर और उसमें मौजूद एक छोटे कंटेनर में भरे होते हैं। ये फायर एक्सटिंक्शर्स तेल की आग पर इस्तेमाल के लिए बनाए गए थे। गो ये एक्सटिंक्शर्स भी एनएफपीए ने फट जाने के खतरे के पेश नज़र मतरूक करार दे दिए हैं। हमारे यहाँ बास प्राइवेट और सरकारी इदारों में अभी तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स कुकिंग मीडिया यानी खाने के तेल, घी और चिकनाई वगैरह यानी किचन में लगने वाली के क्लास की आग पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें मौजूद पोटेशियम का सॉल्यूशन दो तरह से आग पर असरअंदाज होता है। पहले तो इससे निकलने वाली मिस्ट कूलिंग करने के साथ साथ अपने कम प्रेशर की बिना पर गर्म तेल को स्प्लैश होने से महफूज रखती है और फिर जब पोटेशियम के नमकियात गर्म तेल के साथ रिएक्ट करते हुए सेपोनिफिकेशन के अमल से गुजरते हैं तो तेल या चिकनाई की सतह पर साबुन के झाग की तरह का कोट बनता है जो कि आग को बुझा देता है। ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स उमूमन माया अशिया या एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगने वाली आग पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें मौजूद पाउडर को बाहर फेंकने के लिए आमतौर पर नाइट्रोजन का प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटिंग्विशर चलाने पर पाउडर फजा में बादल बना लेता है और वहां से ऑक्सीजन के अखराज का सबब बनकर बड़ी सूरत के साथ आग को बुझा देता है। वाज़ेह रहे कि तेल में लगी आग बुझने के बाद दोबारा भी भड़क सकती है और ऐसी सूरत में वहां पाउडर के बाद फोम का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। वाल्व असेंबली के साथ लगे प्रेशर गेज में सुई के सब्ज रेंज में होने को देखकर इसमें प्रेशर की मौजूदगी को चेक किया जा सकता है। एबीसी टाइप ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स बिजली और माया के अलावा ठोस अशिया की आग पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि आग बुझने के बाद दोबारा भी भड़क सकती है। लिहाजा ऐसी सूरत में आग के मुकम्मल तौर पर बुझने को यकीनी बनाने के लिए बाद में पानी का इस्तेमाल नागुज़ीर हो जाता है। अगर बिजली की इन्वॉल्वमेंट हो तो पहले बिजली का मुनक़ता किया जाना ज़रूरी है। यहाँ एक बात बहुत ही ज़्यादा अहम है कि हमारे यहाँ मुनासिब क्वालिटी कंट्रोल ना होने की बिना पर फायर एक्सटिंग्विशर्स पर ABC तो लिख दिया जाता है मगर अंदर भरा गया पाउडर इंतहाई गैर मेयारी भी हो सकता है। यहाँ मुतल्लिका फायर व इंडेंटिंग मैनेजर व अफसरान की जानिब से वेंडर और पाउडर की मुनासिब जांच इंतहाई ज़रूरी अम्र है। ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में पाउडर को प्रेशर से बाहर फेंकने के लिए CO2 की कार्ट्रिज सिलेंडर के बाहर भी लगाई जा सकती है, जिसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर खोलने से CO2 मेन सिलेंडर में जाकर प्रेशर पैदा करती है और पाउडर बाहर आकर आग को तेजी से बुझा देता है। ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में क्योंकि पानी और जंग का खतरा नहीं है, CO2 की इंटरनल कार्ट्रिज के इस्तेमाल की भी इजाजत है, जो कि मेन लीवर को दबाने से पंक्चर होकर मेन सिलेंडर में प्रेशर पैदा करती है और पाउडर को नोजल से डिस्चार्ज करने का सबब बनती है। ये ड्राई केमिकल पाउडर का एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि सख्त गर्मी और कड़ी धूप के दौरान एक बंद गाड़ी में रखा हुआ था कि अचानक फट गया। तफसीली इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ कि जब इस फायर एक्सटिंग्विशर को रिचार्जिंग के लिए भेजा गया तो मेंटेनेंस फर्म ने इसमें पहले से मौजूद पाउडर को खाली किए बगैर इसमें नया पाउडर मिला के मकदार पूरी कर दी। दोनों पाउडर मुख्तलिफ अक़साम और केमिकल कंपोजिशन के हामिल थे और सख्त गर्मी के दौरान इन दोनों पाउडर्स में आपस में केमिकल रिएक्शन हुआ और नतीजतन ये फायर एक्सटिंग्विशर फट गया। लिहाजा फायर सेफ्टी प्रोफेशनल्स और रिचार्जिंग करने वाली फर्म्स दोनों के लिए इस सिलसिले में इंतहाई एहतियात लाजिम है। अब तक हम ड्राई केमिकल पाउडर की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ ड्राई पाउडर है। ये फायर एक्सटिंग्विशर क्लास D यानी जलने वाली धातुओं की आग पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि क्योंकि मज़कूरा धातुओं में लगने वाली आग अपनी मखसूस नौइयत और शिद्दत रखती है, इन पर आम ड्राई केमिकल पाउडर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से 1.5 गुना भारी होती है और फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करने पर यह आग वाली जगह पर ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और इस तरह आग बुझ जाती है। ये फायर एक्सटिंग्विशर में तकरीबन 55 बार यानी 825 पाउंड पर स्क्वायर इंच पर भरी होने के बायस माया हालत में होती है, लेकिन इस्तेमाल के वक्त फैलकर गैस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस दौरान इसका कुछ हिस्सा ड्राई आइस में भी तब्दील हो जाता है और अगर ऑपरेटर के हाथ या जिस्म के किसी हिस्से पर इंतहाई कम टेम्परेचर पर मौजूद ये गैस या ड्राई आइस छू जाए तो कोल्ड बर्न भी हो सकता है। वाज़ेह रहे कि CO2 का खुद अपना ही प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसको किसी एक्सपेलिंग गैस की जरूरत नहीं पड़ती।
CO2 फायर एक्सटिंग्विशर्स माया और बिजली की तनसीबात में लगने वाली यानी क्लास बी और क्लास सी की आग पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पाउडर की तरह के ज़र्रात इस्तेमाल की जाने वाली जगह पर नहीं छोड़ती है, इसीलिए इसे नाजुक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कंप्यूटर वगैरह पर भी बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि CO2 का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसको अमूमन एक मखसूस नोजल से साइड वाइज एक हॉर्न में डिस्चार्ज किया जाता है, जिससे इसका प्रेशर टूट जाता है और फिर ये हॉर्न से बादल की शक्ल में बाहर आती है और आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अस्पतालों के MRI रूम्स में ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी स्पेशल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की मुतकाजी होती है, इसीलिए यहाँ MRI रूम्स के लिए बनाए गए मखसूस CO2 फायर एक्सटिंग्विशर्स ही फराहम किए जाते हैं, जिनका सिलेंडर एल्युमिनियम का हैवी ड्यूटी डॉट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बना होता है, जिसको जंग से बचाने के लिए क्लीन व्हाइट पाउडर कोट किया जाता है। इसकी वेल्व असेंबली प्लेटेड पीतल की बनी हुई होती है, जबकि हैंडल और लीवर स्टेनलेस स्टील के। यहाँ मौजूद इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलेशंस और फिटिंग्स पर यह फायर एक्सटिंग्विशर बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन हेलोन गैस की प्रोडक्शन पर ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने के हवाले से पाबंदी आयद है। अलबत्ता हेलोन अपनी आग बुझाने की मुनफरद सलाहियत की बिना पर अपना सानी नहीं रखती। हेलोन गैस के सिलेंडर्स हल्के होने और इसकी आग बुझाने की मुनफरद सलाहियत की बिना पर रिसाइकिल हेलोन के स्टॉक से हासिल की गई हेलोन को फिलहाल हवाई जहाज़ों के फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल का इस्तिस्ना हासिल है। इस गैस का इस्तेमाल बी और सी क्लास की आग पर किया जाता है। हेलोन 1211 पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स और हेलोन 1301 फिक्स इंस्टॉलेशंस में इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। हेलोटोन एक क्लीन फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस है और बेशतर एप्लीकेशंस में हेलोन के इको फ्रेंडली मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। हेलोटोन 1 पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स में और हेलोटोन 2 फिक्स इंस्टॉलेशंस में इस्तेमाल होती हैं। ये क्लास ए, बी और सी तीनों किस्म की आग पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। क्लीन एजेंट होने की बिना पर नाजुक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और कंप्यूटर वगैरह में लगने वाली आग पर इसको खुसूसियत के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। हेलोटोन के डिस्चार्ज के दौरान मुनासिब और यकसा प्रेशर बरकरार रखने के लिए खुसूसन कम दर्जा हरारत पर इस फायर एक्सटिंग्विशर को प्रेशराइज करने के लिए ऑर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, पुरानी इक्विपमेंट की जगह नई और बेहतर चीजें आती गईं। यहाँ आप उन फायर एक्सटिंग्विशर्स की तफसील देख रहे हैं जिन्हें NFPA स्टैंडर्ड 10 की क्लॉज 4.4 के तहत उनसे बेहतर इक्विपमेंट आ जाने की वजह से या उनमें पोशीदा खतरात की बिना पर मतरूक या ऑब्सोल्यूट करार दे दिया गया है। इनमें पहले नंबर पर वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी शामिल हैं जिन्हें NFPA ने 1969 यानी तकरीबन निस्फ सदी कबल ऑब्सोलीट करार दे दिया था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ अभी भी बाज़ इदारों में इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि मतरूक शुदा फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल ऑपरेटर या इर्द गिर्द में मौजूद अफराद के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। इस तरह के कम से कम 5 हादसात मेरे इल्म में हैं कि जहां फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के दौरान या रखे रखे फट गया और एक हादसे में तो एक सीनियर फायर अफसर मोहम्मद नजीर भट्टी साहब शहीद भी हो गए थे। लिहाजा फायर एक्सटिंग्विशर्स के वक्त ज़रूरत मौसर और महफूज इस्तेमाल के लिए उनका मुरवज्जा तरीक़ेकार के मुताबिक ख्याल रखा जाना इंतहाई ज़रूरी अम्र है। ये अम्र बाइस इत्मीनान है कि दौर हाजिर में इस्तेमाल किए जाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स टेक्नोलॉजी और सहूलत का हसीन इम्तजाज हैं। इनमें मौजूद आग बुझाने वाले मादे आग को न सिर्फ फौरी और मौसर तरीके पर बुझाते हैं, बल्कि मौके पर मौजूद अफराद के लिए बुनियादी ट्रेनिंग हासिल कर लेने के बाद इनको चलाना भी आसान है। लेकिन ऐसा सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जबकि फायर एक्सटिंग्विशर्स की मुनासिब तौर पर देखभाल की जाती रहे, जिसके 4 अहम अनासर इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, रिचार्जिंग और हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट एक्सटिंग्विशर की कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए लाजमी अनासर हैं। इंशाअल्लाह इस सब्जेक्ट के मॉड्यूल 2 में हम बारी बारी इनको समझने की कोशिश करेंगे।